यस सर। चलो मैं फिर से बताता हूँ, एक रिलेशन, एक चीज छूट गई थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे मान लो ये A1 है, ये A2 है, ऐसे करके मान लो आप AM है। इसमें क्या है, M एलिमेंट्स हैं। ये आपका सेट A हो गया। और दूसरा एक सेट ले लिया, ये B है, ये है B1, B2 और ये है BM। तो यहाँ पर क्या हो गया, बोथ सेट A and B contain M एलिमेंट्स। ठीक है, दो सेट लिए, एलिमेंट्स के जो मेंबर्स हैं, जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग है, A1 A2 एंड B1 B2 एंड सो ऑन, लेकिन उनकी जो संख्या है वो सेम है। इसमें भी M एलिमेंट है और इसमें भी M एलिमेंट है। ये ठीक है। यस सर। अब क्वेश्चन है कि फाइंड या हाउ मेनी वन वन रिलेशन इज पॉसिबल। कितने वन वन रिलेशन हो सकते हैं, बता सकता है कोई? सर M होगा या उससे ज्यादा होगा, बताओ। अच्छा, वन वन रिलेशन का मतलब क्या होता है कि ए वाले जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं वो बी वाले ग्रुप के एक ही एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो बी का जो कोई भी एलिमेंट ले लो, वो एक ही एलिमेंट का इमेज रहा होगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि A1 भी B1 से कंबाइन कर जाए, A2 भी B1 से कंबाइन कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर A1 B1 के साथ कंबाइन कर रहा है तो B1 के साथ अब और कोई भी A का एलिमेंट रिलेशन नहीं बना सकेगा। ये ठीक है। ये ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? यस सर। यही हमने उस दिन पढ़ा था, वन वन एक एक होना चाहिए। तो अच्छा, अब A1 को देखो, A1 कितने एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकता है। हम A1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कितनों के साथ कंबाइन करने का ऑप्शन है इसके पास? M। वेरी गुड। वो इन M एलिमेंट में से किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता था, वो मान लो B1 के साथ कंबाइन कर लेता है। अब A2 के पास कितने ऑप्शन हो गए? M M माइनस वन। हाँ, M-1। गुड। ये मान लो सामने सामने हम कर रहे हैं सिंपल दिखने के लिए। A3 के लिए कितने ऑप्शन थे अब? M-2। वेरी M गुड, -2। M-2। अब ये चलता जाएगा और आखिरी में जब सारे रिलेशंस हो गए, तो मान लो सारे रिलेशंस हो गए, तो AM के पास कितना ऑप्शन बचेगा? AM के लिए कितना ऑप्शन बचेगा? BM। सिर्फ BM बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा। समझ में आया? सिर्फ यस एक ही बचेगा। तो इसको हम, ये कैसा दिख रहा है, 1 × M, मतलब 1 × 2 × 3 × M-2 × M-1 ये फॉर्मूला कुछ देखा सा लग रहा है आपको? हाँ सर, फैक्टोरियल M का। हाँ, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल M। ये याद M। रखिए। ठीक है, कि अगर दो सेट है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए, जैसे मान लो 5 और 5 हो जाए, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन रिलेशन कितने बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, M फैक्टोरियल। है ना। तो जितने भी संख्या हो उसका फैक्टोरियल। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई आपको अच्छे से? यस यस सर। सर। कल मेरे ख्याल से क्विज में क्वेश्चन भी आया होगा ऐसा आपको, है ना। यस सर, आया था। हाँ, तो मैंने पढ़ाया नहीं था, पर वो क्योंकि बहुत छोटी सी संख्या थी, दो मेरे ख्याल से, वो तो आप करके भी देख सकते थे, उसका आंसर 2 आता। लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। अब दो एलिमेंट्स के लिए कितना होगा, 2 फैक्टोरियल, सीधा आप लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। यस सर। तो ये अगर क्लियर हो गया तो अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि है end-to-end into function। इसको भी मैं पहले डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। ये पहला सेट हो गया AX,
और यहाँ पर एक और सेट मान लिया मैंने, ये हो जाएगा बी एफ ऑफ एक्स। इसमें मान लो 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। अब हम रिलेशन बनाते हैं। ए 1 के साथ रिलेट कर रहा है, फिर मान लो सी भी 1 के साथ ही रिलेट कर रहा है, ठीक है। फिर बी जो है वो मान लिया 2 के साथ रिलेट कर रहा है, फिर जो डी है वो क्या है 3 के साथ रिलेट कर रहा है, और ई क्या है 4 के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये देख लिया आपने सबने? Yes, sir. चलो यस सर। अब इसी से मिलता जुलता एक और डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको दोनों को कंपेयर करना होगा। अच्छा, पहला जो रिलेशन हमने बनाया था इसको देखो, और जो अभी तुरंत बनाया दूसरा, इसमें कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा? पहले वाले में और दूसरे में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? बताओ। Yes, sir. क्या क्या Yes, डिफरेंस है? sir. क्या डिफरेंस है बताओ। सर पहले वाले में सभी के साथ हम्म, कंबाइन है, और दूसरे वाले में हाँ। एक D और E का हाँ। सेम आउटपुट है। नहीं वो तो ठीक है, दूसरे में क्या है? तुम चाहो तो एक उनका भी दूसरे में सेट साथ कर D और सकते combined हो। E नहीं का है, सेम आउटपुट है। देखो नहीं, दूसरे में ये एक है एलिमेंट जो कि बचा रह गया, इसका कोई भी अनकम्बाइंड। ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसने इसको अपना इमेज बनाया है ना। ये जो रिलेशन है वो तो हम डी और ई का भी ऐसे चेंज कर सकते थे, वो तो ऐसे ही मैंने कर दिया है ना। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक एलिमेंट बचा रह गया जो कि ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन पाया। पहले केस में ऐसा नहीं था, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में यस सर। जो रेंज है अनटू फंक्शन। ना, और जो को डोमेन है वो क्या है, एक ही है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ Yes, sir. पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जो रेंज आएगा, रेंज का मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बन रहे होंगे। तो रेंज तो आपका सिर्फ यही आया। तो रेंज क्या है, सबसेट है आपका कोर डोमेन का। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन, और इसको हम बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? हेलो। Yes, sir. तो देखो Yes, sir. इनटू और ऑनटू फंक्शन में क्या होता है कि हियर वी मेनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेकेंड सेट। यहाँ हम पहले सेट को ज्यादा नहीं देखते, सेकेंड सेट को देखते है ना। जहां पर रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए सेकेंड सेट में, वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, और जहां पर ऐसा ना हो पाए उसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। याद रहेगा? Yes, याद sir. रहेगा? सर हाँ बोलो। सर इनटू एक बार समझा दीजिए। मैं चलो एग्जांपल लेके समझाता हूँ तुम्हें। मान लो
तुम्हारे पास यहाँ पर एक बर्तन है ऐसे कुछ करके, एक बर्तन, बर्तन जैसा ना लगे लेकिन मान लो बर्तन, और यहाँ पर दूसरा बर्तन है ऐसे करके। ये आपका हो गया डब्बा, डोमेन, और ये हो गया दूसरा डब्बा, वो डोमेन। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ तक भर गया, यहाँ तक भर गया, और ये क्या हो गया फिर, ये खाली है, ये पोर्शन क्या है, खाली है। समझ में आया, दिख रहा है? यस सर। तो मैंने इस पूरे भरे हुए बर्तन से, डब्बे से, मान लो पानी या दूध कुछ भी इसमें फिल किया, थोड़ा सा भरा, और ये खाली रह गया। इसको, इस साइन को क्या बोलते हैं? एम्पैथी। हाँ, ये किस चीज का साइन लगा है यार? क्रॉस। क्रॉस। क्रॉस किस चीज का साइन होता है? नल का। क्रॉस नल का साइन होता है? सर LU कार्टेशियन। डबल L। नहीं नहीं नहीं, क्रॉस किस चीज का साइन होता है? नल के लिए फाई यूज करते हैं। क्रॉस किस चीज का साइन होता है बताओ? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अरे नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों जा रहे हो? कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह नहीं, क्रॉस की बात कर रहा हूँ, एक्स की बात नहीं कर रहा। क्रॉस किस चीज का साइन होता है? सर इंटू मल्टीप्लाई का। का। इनटू। वही मैं कहता, ये फालतू सा चीज है पर याद रखने के लिए बता रहा था मैं, ये इनटू। जब इनटू, अच्छा सर। जब इंटू बनाने का मौका मिल जाए ना तो इंटू उसको बोलेंगे, याद रखना। मैंने ऐसे ही याद किया था, इसीलिए हाँ। तुम्हें बता रहा हूँ। यानी कि जब डब्बा पूरा ना भरे, जगह बच जाए इंटू का, तो इंटू हो जाएगा। और जब पूरा भर गया तो इंटू के लिए जगह ही नहीं है, उसको क्या बोलोगे? ऑन टू। आउट टू। ऑन टू, याद रहा? आंटू। यस सर। यस सर, एकदम बढ़िया से आ गए। बिल्कुल ऐसे ही, मैंने देखो ऐसे ही याद किया था, वरना मैं हमेशा इंटू ऑन टू में कंफ्यूज होता रहता था अपने स्कूल टाइम में। एक बात सर ये बताइए सर, वो वाला। देखो, ये एक डब्बा है, डोमेन, नीचे एक डब्बा है, वो डोमेन। तुमने इस डब्बे से, इसमें से भरा कुछ भी, पानी या दूध जो भी, मान लो यहाँ तक भर गया, बाकी ऊपर खाली रह गया। उस खाली को दिखाने के लिए मैं ये साइन यूज कर रहा हूँ ऐसे। इस साइन को क्या बोलते हैं? इनटू। इंटू। यानी इस तरह का फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू। यानी कि को डोमेन में से कुछ भर गया, रेंज, और बाकी कुछ ओके खाली सर। रह गया, इनटू रह जाएगा। जब पूरा भर गया तो हो जाएगा वो ऑन टू। अब वापस देख लो ऊपर, जो रेंज और कोड डोमेन बराबर हो जाए तो इसको हम बोलेंगे ऑन टू, है ना? आंटू। और जब कुछ बाकी रह जाए, क्रॉस की जगह बच जाए, कुछ डिब्बे में जगह खाली रह जाए, है ना, इतना ही भरा, इंटू। तो ये हो जाएगा इनटू, है ना? कोई भी एक चीज याद रख लो, अगर फंक्शन इनटू है तो ऑन टू नहीं हो सकता, ऑन टू है तो इनटू नहीं हो सकता, है ना? एक समय में या तो वो इनटू होगा या तो ऑन टू होगा। तो ये याद हो जाएगा, इनटू फंक्शन कब होता है और ऑन टू एकदम कब होता बढ़िया है। सर। यस सर। वेरी गुड। स्टार्ट कर लेते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, नथिंग नथिंग। चलो तो एक चीज लिख लो यहाँ पर, एट अ गिवन टाइम फंक्शन इज आइदर ऑन टू और इनटू। ठीक है, यानी कि अगर तुमने उसको इनटू प्रूफ कर दिया तो फिर काम खत्म, हो इनटू ही रहेगा, फिर ऑन टू के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर ऑन टू प्रूफ कर दिया तो फिर इनटू के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी तक बताओ हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिए? वन 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 मैनी वन वन मैनी वन ऑन ऑन टू। टू। चलो ठीक है, तो यहाँ उसको लिख लिया, वन वन मैनी वन मेनी वन, ऑन टू और इनटू। ये ठीक है? इंटू। अच्छा, यस सर। एक चीज ध्यान देना कि जो भी वन से स्टार्ट, ओ से स्टार्ट होगा ना, इस चारों में से जो भी ओ से स्टार्ट हो रहा है उसका एक और नाम होता है। ठीक है, उसका एक और नाम होगा। जैसे मान लो वन वन उसके घर का नाम हो गया या बाहर का नाम हो गया, उसका एक घर का नाम होगा। वन वन का क्या होता है? इंजेक्टिव।
ऑन टू का नाम होता है सर्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। ये याद रखना। जो ओ से स्टार्ट होगा उसके दो नाम होते हैं, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, और दोनों जब इकट्ठे एक साथ घूमते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, बेटा बाइजेक्टिव इधर आ जा, है ना, उसको दो हो गए तो बाइजेक्टिव बोलते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे बोलो, याद रहेगा, ध्यान से देखो, यस सर। है ना। ओ से स्टार्ट हुआ तो पापा एक और नाम से बुलाएंगे, वन वन, मम्मी इंजेक्टिव बुलाएंगी। ऑन टू तो ऑन टू रहा, उसको मम्मी सब्जेक्टिव बुलाएंगी। जब दोनों एक साथ घूमेंगे तो उनको लोग बुलाएंगे बाइजेक्टिव, इधर आ जाओ ऐसे। ये बिल्कुल याद रहेगा। हाँ, ये निकनेम है, ये याद रहेगा आपको, ये अक्सर काम में आएगा, आपसे पूछा जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं, प्रूफ करो, तो आपको पता होना चाहिए बात किसकी कर रहे हैं, दो ओ की बात कर रहे हैं, तो वन वन और ऑन टू। ठीक है, On two. और यस देखो वन वन और मेनी वन तो हमने थोड़ा बहुत सीख लिया था, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत सीख लिया था कि अगर a इज इक्वल टू बी मान लिया, है ना, सॉरी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मान लिया और a इज इक्वल टू बी आ जाए, इसका मतलब होता है वो वन वन होता है। और अगर a इज इक्वल टू बी नहीं आए तो उसका मतलब क्या होता है, वो मेनी वन होता है ना। ऑन टू इंटू में हमें रेंज निकालना होता है ना, ऑन टू इंटू में हमारे को रेंज निकालना होता है। अगर रेंज और कोडिपेंड बराबर हो जाए तो ऑन टू, नहीं तो इंटू, अगर कुछ जगह बच जाए तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमको समझ में आए कि इसका मतलब क्या है। तो पहला क्वेश्चन ले लिया यहाँ, एक सिंपल सा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान देना। ये कह रहा है कि लेट एक्स एक सेट दे रखा है 1, 2, 3, ऐसा एक सेट दे रखा है, एंड वाई दूसरा सेट आपको दे रखा है 4, 5। ठीक है, अब क्या कहता है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ x क्रॉस y, है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, x क्रॉस y जो आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, आर functions from x to y और नॉन। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है आपको, पर है कुछ भी नहीं इसमें। ये कह रहा है कि x और y दो सेट दे रखे हैं और आपको एक रिलेशन दे देगा, आपको प्रूफ करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो रिलेशन आपको क्या क्या दे रखा है, पहला दे रखा है f इज इक्वल टू 1, 4, 1, 5, 1, 5, 2, 4, 3, 5। हम लोग एक एक करते जाएंगे ना, लगातार क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, एक एक करते जाएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बोला था कि अगर आप मैच्योर्ड हो जाओ तो सीधे कर सकते, नहीं तो स्टार्टिंग के लिए सीधे आपने डायग्राम बना लिया, उससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो x एक सेट है 1, 2, 3, दूसरा सेट है y, उसमें है 4, 5, ये x है, ये y है, और रिलेशन क्या है 1 to 4, ये पहला आपका ऐसा बन रहा है। फिर क्या है 1 to 5, 2 to 4 और 3 to 5। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? नो सर, क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि सर एक ही इनपुट दो तो आउटपुट दे रहा है। ठीक है, आप 1 को देखो, इसके करस्पॉन्डिंग हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं, तो डायग्राम बनाने से 1 सेकेंड में समझ में आ गया, इट इज नॉट अ फंक्शन। 1 सेकेंड में आपको समझ में आ गया। सबको समझ में आई ये? यस सर। चलो अब क्वेश्चन बी देखो, ये सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ऐसे दे रखा है h इज इक्वल टू 1, 4 पहला, दूसरा है 2, 5, तीसरा है 3, 5। इसके बारे में कमेंट करना है। तो यहाँ भी हमने बना दिया 1, 2, 3, ये सेट x है,
5 ये सेट y है, रिलेशन है 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ। ये बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? है यस सर। सर है। चलो तो ये फंक्शन है पहला, तो ये ऐसे मैनी ठीक है, इट इज अ फंक्शन, ये हमको समझ में आ गया पहली चीज। दूसरा आप कह रहे हो कि ये 2 और 3 का एक ही इमेज आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इट इज मैनी। मैनी वन फंक्शन। ये भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके। अच्छा, इसके आगे कुछ और दिख रहा है? ऑन टू और इनटू में क्या होगा ये? सर ऑन On टू to। होगा। ऑन टू होगा, क्यों? क्योंकि क्रॉस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा आपको, है ना? इनटू के लिए कुछ बचा ही नहीं, सब Yes, ऑक्यूपाइड है। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। सी, सी पार्ट कहता है g इज इक्वल टू 1,4 2,4 3,4। इसको भी कर लिया यहाँ पर। सर फंक्शन होगा। एक मिनट, सारे करके साथ में देखते हैं। x है, ये y है, अच्छा रिलेशन है 1 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, ठीक है। ये फंक्शन है, यस सर। ठीक है। इट इज अ सर इन फंक्शन, पहली चीज। इनटू फंक्शन है। पहला, पहले ये बताओ ये 1 1 है या मैनी 1 है? मैनी वन। तो मैनी वन है। ये दूसरा ऑन टू या इनटू? सर इनटू है। है ना, देखो यहाँ पर इनटू कर सकते हैं, है ना? ये जगह खाली है, जो एलिमेंट है एलिमेंट को नहीं देखते, अगर मैपिंग नहीं हुई इसका मतलब वो जगह खाली है, तो इनटू कर दिया, इसका मतलब है इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू। समझ में आ यस गया ना? सर। चलो यस सर। एक और क्वेश्चन Yes. कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। मान लो k इज इक्वल टू, एक रिलेशन ऐसा लिखा 1,4 2,5, फिर से शुरू हो गया 1 2 3, इसको x मान लिया, 4 5 इसको y मान लिया, रिलेशन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैपिंग कर दी 1 से 4 2 से 5। अब बताओ फंक्शन है क्या? फंक्शन है क्या ये? यस नो सर। सर है या नहीं? सोचो। नो सर नहीं है। सर नहीं है सर। नहीं है ना? हाँ तो सर। एक एलिमेंट खाली रहेगा, सर है ना? क्योंकि एक थ्री Yes, sir. का है ना? इधर को डोमेन में खाली रह सकता है एलिमेंट, डोमेन में नहीं रह सकता, है ना? ऐसा नहीं किया कि तुमने ऐसे क्रॉस करके बोला तो इनटू फंक्शन, ऐसा नहीं होता। हमने पहले ही इसीलिए लिखवा दिया था, अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा दिया था, हियर वी मेनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेकेंड सेट, है ना? सेकंड। सेकेंड सेट को ही देखते हैं, फर्स्ट सेट को नहीं देखते। तो यहाँ पे चुपचाप लिख दिया इट इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन। ठीक है। तो अब आप एग्जाम में इस तरह के बेसिक क्वेश्चन को पहचान लोगे ना? यस सर। यस सर। चलो, अगर ये पहचान लिया तो अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन टू लिखते हैं, ये भी छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक आपका फंक्शन है जिसमें मैपिंग हो रही है ए टू बी। ये क्या होता है आपका? इसको याद रखना, इसलिए डोमेन डोमेन। होता है ना? ये डोमेन होता है, और ये कोडोमेन। हाँ वेरी गुड। इसको रेंज नहीं कहना कभी भी गलती से, ये को डोमेन होता है जो कि रेंज के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। आगे कहता है कि इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर है। अब ये दे रखा है तब हम मान सकते हैं इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 10, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये फाइंड करना है।
कैसे करेंगे बताओ? तो 10 हो जाएगा। सर 10 चलो तो लेट देखते हैं। एक्स ठीक है, लेट सीधे ऐसे कर देना है ना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। ये सर बहुत नंबर ऑफ डोमेन इज effective इक्वल टू तरीका है। नंबर ऑफ कोडोमेन। ठीक है, पहले तो ये लिख दिया A1 A2 A3 A10, कैसे लिख दिया? ये है, दूसरा B है fx। अब ये क्या कह रहा है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? ये 1 1 है ना, ये आपको दे और रखा है। on ठीक है, तो कम से कम 10 एलिमेंट्स तो इसमें होंगे ही। ऐसे ये मान लो B10 है, ये B11 मान लिया, अभी के लिए मान लिया ऐसे। ठीक से लिखो। तो 1 1 का मतलब क्या हुआ कि सेट ए के हर एलिमेंट के लिए एक इमेज बन रहा होगा और एक ही इमेज बना रहा होगा ऐसे। तो 10 एलिमेंट तो होंगे ही, ये बात तो ठीक है ना? यस यस सर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको? सेट बी हैज एटलीस्ट 10 एलिमेंट्स, ये मुझे 1 1 फंक्शन बता देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि ये तो भाई ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब जो डोमेन है, सॉरी जो रेंज है, वही कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं रहेगा, इसको हटा दो आप। इसका मतलब क्या हो जाएगा? NP इज ऑल्सो इक्वल टू 10। ठीक है, यस सर। बिल्कुल इसमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नो सर। सर। चलो एक क्वेश्चन मैं और लूंगा, फिर आपको एक्सरसाइज होमवर्क दूंगा। ये आसान सा एक्सरसाइज है, तो आपको ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। होगा तो मुझे बताना है। इसको मैं लिख लेता हूँ पहले। लेट ए द set of 50 students in, मान लो आपके क्लास की बात हो रही है, तो इन क्लास 12 में 50 स्टूडेंट है, वो सेट ए के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे दो, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ए बिलोंग्स टू एन, है ना। सेट ए क्या हो गया? डोमेन, और एन क्या हो गया? आपका नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर। है ना। तो फंक्शन है बी डिफाइंड, फंक्शन है डिफाइंड बाय fx is equal to roll number of the student x। ठीक है, अब find prove that function is bijective or not, ये मुझे प्रूफ करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक क्लास है, यस सर। क्लास 12 में 50 बच्चे हैं जिसमें, तो मैंने मान लिया बच्चा या स्टूडेंट S1 S2 ऐसे करते करते S50, और दूसरा सेट है नेचुरल नंबर्स का है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 ऐसे करके जाए, मुझे पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब ये कहता है कि जो fx है, फंक्शन क्या है, fx क्या? रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x। तो ये फंक्शन 1 1 होगा क्या? यस सर। यस ये सर। 1 1 होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि एक बच्चे का तो एक ही रोल नंबर हो सकता है ना। यस यस Yes. सर। तो ये 1 1 होगा, इसका कुछ भी ऐसा आ जाएगा, मतलब कुछ भी ऐसा, तो फंक्शन इज 1 1। अच्छा, ये ऑन टू होगा? यस into सर। ऑन टू होगा या इनटू होगा? ऑन सर ऑन सर टू होगा कैसे? देखो सर, क्योंकि नेचुरल, कोई भी बच्चे नहीं इधर देखो, इसमें क्या है, इसमें 50 है, तो इसमें आपने कितना रेंज क्या आएगा? 50 तक ही तो आएगा, 50 नंबर से तो लोगे, यस सर। 50 ही तो रेंज आएगा इसका। पर कोडोमेन क्या होता है? एन क्या होगा? 1 से इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेंज सबसेट है कोडोमेन का ना। रेंज क्या हो गया? सबसेट है कोडोमेन का। ये समझ में आ गई बात, यस सर। है ना? बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंटू हो जाएगा, बहुत सारे ये इंटू इंटू बना सकते हो।
इनटू हो जाएगा, Yes, इसका sir. मतलब क्या होगा, इट इज नॉट बाइजेक्टिव, इट इज Yes, sir. बाइजेक्टिव। Bijective. तो आज जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया अच्छे से?